हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स 2024 की, और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इन क्लासेस में करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको की पॉइंट्स जो होते हैं टॉपिक से रिलेटेड वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का सिलेबस है वो सेम एग्जैक्टली आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2024 अटैम्प्ट की, दीज क्लासेस आर ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द सेम। ओके, यूनिट 1 चल रही है हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। टॉपिक है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंडर हमें पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा, राइट। लीगल इन्वायरमेंट होता क्या है? लीगल इन्वायरमेंट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए फ्रेम की जाती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका पर्पस क्या है? कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि कंज्यूमर राइट्स को इंश्योर करना और कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट करना। कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म आता है आपका 3 लेवल्स पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन पे। ये हैंडल केस करते हैं विद क्लेम्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। डिस्ट्रिक्ट पे होती है आपकी 50 लाख की लिमिट, राइट, एंड स्टेट कमीशन पे आपकी होती है 50 लाख टू 2 करोड़, एंड नेशनल कमीशन पे आपकी होती है 2 करोड़ से ज़्यादा। इस पे तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स में भी आया हुआ था। Product liability, holding manufacturers accountable for defects, unfair trade practices, misleading advertisements, false claims, etc. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड हुआ था 2019 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या हुआ था? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट ऐड हो गई थी, प्रोडक्ट रिकॉल प्रोविजंस ऐड हो गए थे, पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ये भी इशू ऐड हुआ था। बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ था? बिजनेस ये इंश्योर करेगा कि वो इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करे और इनकरेज करे क्वालिटी एंड सेफ्टी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट जो मेन है आपका लीगल इन्वायरमेंट के अंडर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है, और ये एम करता है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। की प्रोविजंस हैं इसके: रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रूल्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, restriction on payments to and from abroad, then current account transactions liberalized for easier trade but some transaction require approval, capital account transactions, rules for investment loan transfers, investment in India, तो FTI की गाइडलाइंस देता है ये। रूल्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए रूल्स भी इसके अंडर आ जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, it ensures proper realization and repatriation of export proceeds. Next, penalties and enforcement. Strict penalties हैं non compliance के लिए, role for ED in enforcement. फेमा जो है, फेमा ने एक पहले भी एक्ट था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको रिप्लेस किया था। उसके बाद फेमा आया था। फेरा जो था वो मोर रिस्ट्रिक्टिव था और ये फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए एम करता था। लेकिन फेमा जब आया तो ये लिबरलाइज था, एम्ड एट फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट स्मूथ हो गए, और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है ये, और फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स को प्रमोट करता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंश्योर करता है कि क्रॉस द बॉर्डर्स भी अगर कंज्यूमर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कंप्लायंस फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज नीड टू अदर टू बोथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक लैंडमार्क केस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, देन फेमा वायलेशन केस, पेनल्टी इम्पोज फॉर अनऑथोराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। क्या क्या चैलेंजेस आए हैं? सो इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस इशू फेस किए हैं इनमें, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी टू रिड्रेसल forums and reforms, digitalization of filing and resolving complaints, simplification of FEMA rules for ease of doing business. So that was your explanation or key points for the topics related today's topic, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? सो इनमें से कौन सा राइट नहीं है? राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू नेगोशिएट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, under the Consumer Protection Act 2019, the Central Consumer Protection Authority has been established to regulate matters related to. So, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश की गई थी वो कौन से मैटर से रिलेट करती है, कौन से मैटर को रेगुलेट करने से रिलेट करती है? दैट इज फॉल्स एडवर्टाइजिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, the Consumer Protection Act 2019 provides for the establishment of Consumer Dispute Redressal Commission at which level? तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु कैन फाइल अ कंप्लेन? कौन कंप्लेन फाइल कर सकता? कंज्यूमर, कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। सो सारे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द correct answer. Next question, which of the following is considered a restrictive trade practice under the Consumer Protection Act 2019? So कौन कौन सी restrictive trade practice कंसीडर की जाएगी इस एक्ट के अंडर? सो डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम, ये कंसीडर की जाएगी। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कंसीडर किए जाएंगे। Charging a price higher than the MRP, this will also be considered. So option number D, all of the above is the correct answer. Next question, the maximum pecuniary jurisdiction of the District Consumer Dispute Redressal Commission under the Consumer Protection Act 2019 is, so district level पे क्या limit है? तो that is 50 lakh rupees, right? Next question, which of the following is not a ground for filing a consumer complaint under the Consumer Protection Act 2019? So इसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है कंप्लेंट फाइल करने का अंडर दिस एक्ट? सो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड विच प्रीवियस एक्ट? इस एक्ट ने कौन से प्रीवियस एक्ट को रिप्लेस किया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अलाउज कंज्यूमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। दिस प्रोविजन इज एम्ड एट। सो कंज्यूमर कन्वीनियंस को इन्हेंस करने के लिए, लीगल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इनफोर्स? कब इनफोर्स हुआ था? ये हुआ था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा। फेमा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेमा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA 1999 was enacted to replace which of the following acts? So FEMA ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था? ये किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ FEMA इज? FEMA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, मेंटेन करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में, कंट्रोल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये तीनों हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर FEMA विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स। कौन सा ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग करने के लिए? ऑथराइज्ड डीलर है, मनी चेंजर है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, जो स्टॉक ब्रोकर है। स्टॉक ब्रोकर इज नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग FEMA रेगुलेशन? तो FEMA रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, FEMA क्लासीफाइज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो कौन सी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को? किया है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर FEMA कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेफर्स टू। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन दैट ऑल्टर द एसेट्स और लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट FEMA पेनल्टीज? सो देर इज नो पेनल्टी अंडर FEMA, ऐसा तो नहीं है। पेनल्टीज कैन इंक्लूड बोथ फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। येस, पेनल्टी दोनों तरीके की होती है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अबाउट FEMA पेनल्टी। सो दिस इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ FEMA? तो इट इज अ सिविल लॉ। Yes, option B, it provides for imprisonment as a penalty in extreme cases. True, this is also a feature of FEMA. Option number D, it regulates acquisition of foreign exchange. True. Option number C, it controls the inflow of foreign direct investment. That is not true. Option number C is the correct answer. Next question, under FEMA the RBI has the authority to regulate the following except मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के सिवाय जो RBI है वो ये तीनों चीज़ें, बोरोइंग एंड लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, इनके लिए रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेशन अंडर FEMA? कौन सी नहीं है इसके अंडर? सो मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल करेंसी, ऑप्शन नंबर डी, FEMA मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल करेंसी, ये इसके अंडर नहीं है। बाकी तीनों है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेगुलेशन, ट्रांसफर और रिसीव ऑफ सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, FEMA अलाउज फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? सो ये कौन से अकाउंट में करेगा? करंट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज एम्पावर्ड टू इम्पोज पेनल्टीज अंडर FEMA? सो कौन सी एजेंसी है जो FEMA के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए एम्पावर्ड है? तो वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर FEMA द टर्म पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड फर्म्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिस्टिंक्शन बिटवीन FEMA एंड इट्स प्रीडिसेसर FERA? सो जो आपका FEMA है वो एक सिविल लॉ है और जो FERA था वो एक क्रिमिनल लॉ था। तो दिस वॉज द की डिस्टिंक्शन बिटवीन FEMA एंड FERA। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। So thank you so much. If you liked the content, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.